व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर अदालत कब अपॉइंट करती है? रिसीवर अदालत कब किसके कहने पर अपॉइंट करती है? कौन से केसेस होते हैं जिनमें रिसीवर अपॉइंट किया जाता है और कौन से कानून के तहत अदालत सिविल कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करती है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस मौजू पर मैं आपके साथ कुछ जजमेंट्स भी शेयर करूंगा सुपीरियर कोर्ट्स की। व्यूअर्स, रिसीवर कहते हैं किसी बंदे को मुकर्रर करना ज़िम्मेदार या अमीन या निगरान किसी जायदाद का। अब कौन सी जायदाद का? अदालतों में अक्सर केसेस आते हैं, तकसीम के केस आते हैं विरासती जायदादों के हवाले से या पार्टनरशिप की बेस पे। अगर किसी का कोई कारोबार चल रहा होता है, कोई प्रॉपर्टियां होती हैं, कोई जायदादें होती हैं, इस बाबत केस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा काबिज़ होता है जायदाद पे और दूसरा गैर काबिज़, यानी दोनों होते मालिक हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा होता है जबकि दूसरा बंदा महरूम होता है। महरूम बंदा अदालत में आता है, दावा दायर करता है उस प्रॉपर्टी के हुकूक के लिए, अपने हुकूक हासिल करने के लिए। अब जो दूसरा बंदा जिसने उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया होता है, चाहे वो कोई कारोबार है या चाहे कोई फ्लैट है, मकान है, बिल्डिंग है, वो वहाँ से कमाई भी कर रहा होता है, खा पी भी रहा होता है और बाज़-औक़ात वहाँ रिहाइश भी इख्तियार किए हुए होता है मुफ्त में। और दूसरा बंदा जो दावा लेके आता है अदालत में, वो महरूम होता है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। अब ऐसे में जिस बंदे ने कब्ज़ा किया होता है वो कोशिश करता है जी इस प्रॉपर्टी को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सके वो, इससे पहले कि ये तकसीम हो जाए, इससे पहले कि ये इसके हाथ से निकल जाए, जितना बेहतर अंदाज में ये इस्तेमाल कर सकता है, जितना फ़ायदा ले सकता है ले, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब मुद्दई पार्टी जो होती है वो इस चीज़ को भांप लेती है, देख लेती है, तो वो फिर अदालत में दरख्वास्त देती है कि अदालत से दरख्वास्त में ये अर्ज़ करती है कि अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई रिसीवर ना अपॉइंट किया गया, कोई ज़िम्मेदार शख्स ना बिठाया गया, तो इस केस के ख़त्म होते होते ख़दशा इस बात का है कि ये प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी। ये अगर कोई किराया आ रहा है हर महीने, तो ये किराया जो आ रहा है इसमें खुर्द बुर्द हो जाएगी, हमें हमारा पूरा हिसाब नहीं मिल पाएगा, जो हमारा हक़ बनता है वो हक़ हमें नहीं मिल पाएगा। इस तरह की दरख्वास्त जब कोई फ़रीक देता है रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, फिर अदालत की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि अदालत ने क्या देखना है। सबसे पहली चीज़ अदालत जो देखती है वो ये देखती है कि जो पार्टी, जो फ़रीक दरख्वास्त लेके आया है वो, उसकी दरख्वास्त कितनी वज़नी है, उसकी दरख्वास्त में कितना सबूत या उसकी दरख्वास्त में कितने हक़ाइक़ शामिल हैं, फिर वो अपनी दरख्वास्त के साथ क्या चीज़ लेके आया है बतौर सबूत, किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाए कि ये वाकई ये जो बंदा जो बात कर रहा है दरख्वास्त गुज़ार कि अगर रिसीवर अपॉइंट न किया गया तो ये जायदाद तबाह हो जाएगी, इसके हुकूक पामाल हो जाएंगे, इसका हक़ तल्फ़ हो जाएगा। क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये रिफ्लेक्ट हो सके, जिससे ये नज़र आ सके? ये चीज़ सबसे पहले अदालत देखती है कि आया वो प्रॉपर्टी तबाह हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये दरख्वास्त गुज़ार कोई इस तरह की चीज़ अदालत के सामने रखता है, अदालत को इस चीज़ की तरफ लेके आता है, कोई सबूत अदालत के सामने लाता है, फिर तो अदालत हो जाएगी मुतमईन। अब दूसरी बात अदालत क्या देखेगी? कंडक्ट, कि ये जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है ये बदनीति के साथ तो नहीं दे रहा, ये सिर्फ़ इसलिए तो नहीं दे रहा कि उस बंदे से वो चीज़ छिन जाए और सारी की सारी इसके हाथ में आ जाए, या अगर उसे कुछ मिल रहा है तो रुकावट डले, प्रेशराइज़ करे उसको, इस बहाने ये परेशान करे और परेशान करके प्रेशराइज़ करके अपने मामलात, अपने मुतालबात मनवा ले। इस नीयत से तो नहीं, क्योंकि कानून उन लोगों की मदद करता है जो अदालत में आते हैं साफ़ नीयत होकर, क्लीन हैंडेड होकर, साफ़ हाथों से, सही नीयत के साथ,
बदनीति से नहीं अपना हक लेने के लिए आते हैं, लेकिन सही रास्तबाजी से अपना हक लेने की कोशिश करते हैं, सही बात करके, जेन्युइन बात करके अपना हक लेने की कोशिश करते हैं। कानून इस तरह के लोगों की मदद करता है। सो दूसरी चीज़ जो अदालत ने देखनी है वो देखना है कंडक्ट, कि जो दरख्वास्त गुजार है उसका कंडक्ट क्या है, वो किस नीयत से दे रहा है ये दरख्वास्त, उसके पास क्या ऐसा प्रूफ है इस चीज़ को, इस अपने हक को ज़ाहिर करने के लिए, या जो नुकसान हो रहा है वो किस तरीके से इसने मय्यर किया है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके। तीसरी चीज़ जो अदालत देखती है इस तरह के मुकदमे में वो होती है कि जी ये जो बंदा अपनी कहानी लेके आया हुआ है अदालत के सामने, जो हक मांग रहा है, इसका कितना चांस है इस केस में इसके हक में केस होने के लिए, इसके हक में इसका दावा डिग्री होने के लिए। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा, उसका नाम है ही नहीं कहीं पे मालिकान की लिस्ट में, या वो वारसों में नहीं है, लेकिन वो विरासती जायदाद में हिस्सा लेने के लिए आ गया है, हालांकि वो वारस है ही नहीं, ज़बानी कलामी उसने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है कि जी मैं वारस हूँ फ़लाँ बंदे का, जबकि रिकॉर्ड इसके बरअक्स है। तो फिर ऐसी सूरत में अदालत रिसीवर नहीं अपॉइंट करेगी, और ऐसी सूरत में नज़र आ रहा है कि केस इस बंदे के हक़ में नहीं होना, क्योंकि अदालत सबूत पे चलती है, अदालत सबूत देख के फ़ैसला करती है, अदालत सबूत के मुताबिक फ़ैसला करती है। सो ये चीज़, तीसरी चीज़ अदालत देखती है। अब ये जो बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र की, ये कही गई हैं इन जजमेंट्स में जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, 4 जजमेंट्स। पहली जजमेंट है अब्दुल राशिद बनाम जाहिद, ये रिपोर्ट हुई 2001 YLR और पेज इसका है 349। दूसरी जजमेंट है साहिब हान बनाम मोहम्मद रमज़ान, ये जजमेंट रिपोर्ट हुई 2000 में, इसका रिसाला था MLD और इसका पेज है 729। तीसरी जजमेंट है सईदा खातून बनाम हाजी जंगी खान, ये जजमेंट है 2009 की, 2009 YLR पेज इसका है 729। और चौथी जजमेंट में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है अब्दुल करीम बनाम कमर जहान, ये है 2009 CLC पेज इसका है 42। अब कौन सा लॉ डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को सिविल प्रोसीजर कोड में? सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 40 डील करता है, ऑर्डर 40 डील करता है रिसीवर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ऑर्डर 40 में ही ये बताया गया है कि क्या क्या बातें अदालत देखेगी रिसीवर अपॉइंट करने के लिए और क्या तरीक़ाकार अख्तियार करेगी। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रिसीवर के हवाले से बात की कि रिसीवर है क्या, रिसीवर क्या करेगा और रिसीवर अदालत कैसे मुकर्रर करती है, क्या क्या बातें देखकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।